नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आज एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। 26 सितंबर का इंतजार कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज पूरे देश के कर्मचारी आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। पूरे जोश और उत्साह के साथ कर्मचारी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली और एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। इसी कड़ी में जब अटल टीवी की टीम ने उत्तराखंड के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आक्रोश मार्च के बारे में जानने के लिए प्रांतीय अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली से टेलीफोनिक वार्ता की, तो उन्होंने बताया कि आक्रोश मार्च का कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है और कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जीतमणि जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर। जी मैडम, धन्यवाद। आज 26 सितंबर है। 26 सितंबर का इंतजार कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज पूरे देश के कर्मचारी आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। कैसा जा रहा है ये आक्रोश मार्च? कर्मचारियों के उत्साह के बारे में बताएं। मैडम, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी हैं, उनके नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई मुकाम की ओर अग्रसर हो रही है। और 26 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो देश ही नहीं पूरे प्रदेश ही पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर जो है कर्मचारी शिक्षकों द्वारा आक्रोश मार्च प्रायोजित था। और इस आक्रोश मार्च में उत्तराखंड की मैं विशेषकर बात करूं, उत्तराखंड के 13 जनपदों में और विशेषकर राजधानी में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विभिन्न विभागों के संवर्गों के लोग मातृशक्ति बहुत उत्साह के साथ, जोश खरोश के साथ शामिल हुए। और सुबह से ही निश्चित जो तय किया गया स्थान है वहां पर एकत्रित हुए और वहां से जुलूस के साथ, नारेबाजी के साथ सबने जिलाधिकारी कार्यालय में जो है जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया। और एकजुट होकर एनएमओपीएस के बैनर तले एक ही बात की कि हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। जी जीतमणि जी, देखा जाए तो कर्मचारियों को एनपीएस के साथ साथ अब यूपीएस के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में महाराष्ट्र में तो यूपीएस लागू भी कर दिया था। तो क्या लगता है वोट फॉर ओपीएस की ये जो मुहिम है, इसको लेकर सरकार डरी हुई है और क्या कुछ आक्रोश मार्च के बाद देखने को मिल सकता है? मैडम, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अपने संगठन की बात करता हूँ, कर्मचारी शिक्षकों की बात कर सकता हूँ कि वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है, उस अधिकार के तहत हम वोट फॉर ओपीएस अभियान चला रहे हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए हमारे तमाम अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। और जहां आज तक किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के में बढ़कर हमारा कर्मचारी शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग करता था, लेकिन आज एकजुट होकर अपने मत का प्रयोग कर रहा है और अपने हितों की रक्षा के लिए वोट फॉर ओपीएस अभियान को चला रहा है। जी, ओपीएस कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी मानी जाती है, जिसके लिए कर्मचारी सालों से संघर्षरत हैं। आक्रोश मार्च के बाद आप लोगों की आगे की क्या रणनीति होगी? मैडम, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए लोकतांत्रिक जो तरीके होते हैं, उन सबको धरना, प्रदर्शन या आदि जो भी हमारे हथियार हैं लोकतंत्र में संविधान के प्रदत्त जो दिया गया है। अब हमारे आक्रोश मार्च के बाद 15 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का 15 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। उस अधिवेशन में हम ये तय करेंगे कि आगे हम इस तरह के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर पर और जनपद स्तर और ब्लॉक स्तर पर करेंगे। फिलहाल हमारा जनपद स्तर और ब्लॉक स्तर पर सदस्यता अभियान, जन जागरूकता अभियान लगातार चलता रहेगा। और 15 दिसंबर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे, उस कार्यक्रम को उत्तराखंड के कर्मचारी शिक्षक जिस तरह से पूर्व के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देता रहा है, आगे भी देता रहेगा। जीतमणि जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने तमाम उत्तराखंड के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए, अपने बुढ़ापे के सम्मान के लिए, अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए एनएमओपीएस के बैनर तले जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे उत्तराखंड के तमाम 10 के 10 महासंघों ने, हमारे सचिवालय संघ ने, राजकीय शिक्षक संघ ने, राजकीय प्राथमिक संघ ने, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने, डिप्लोमा फार्मेसी महासंघ ने, मिनिस्ट्रियल महासंघ ने और चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने, वाहन चालक कर्मचारी महासंघों ने आदि तमाम उनके संघों, घटक संघों ने हमको लिखित रूप से, भौतिक रूप से समर्थन दिया और बार बार देते आए हैं। उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तहत मेरा निवेदन रहेगा सभी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों से कि जो भी कार्यक्रम दे उसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे। जितनी संख्या बल आप दिखाएं, जितना दबाव आप दिखाएं, उतनी ही जल्दी आपकी पुरानी पेंशन प्राप्त होगी। जी, जीतमणि जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का साफ तौर पर कहना है कि कर्मचारियों को एनपीएस यूपीएस जैसी कोई भी पेंशन स्कीम नहीं बल्कि हूबहू पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए और सरकार को इसे बहाल करना ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारियों का ये भी कहना है कि वो आने वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस की मुहिम लेकर ही आगे बढ़ेंगे। देश के कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम के तहत ही अपना वोट करेंगे। ये केवल कर्मचारियों और शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा का सवाल नहीं बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बहाली का मुद्दा भी है। आगे की रणनीति के तहत 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है और इसमें नए साल के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर के शिक्षक और कर्मचारी एकजुट होंगे और आगामी चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।